हेलो जी, नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में और मेरे चैनल पर वान्या की दुनिया। तो ये वीडियो है कल का और आपको पता है श्राद्ध ख़त्म होने वाले हैं, तो रात से ही मैंने शुरू कर दी थी सफाई। फ्राइडे का वीडियो था तो फ्राइडे रात से ही मैंने शुरू किया था और कपड़े वगैरह भी धोए थे और उसके बाद मैंने खाना वाना बनाकर ये फिर मैं आ गई थी किचन को साफ़ करने के लिए। मैंने सारे बर्तन जितने भी थे किचन के वो सारे निकाल लिए थे। डब्बे थे जो ऊपर की कबर्ड बनी हुई थी, सब मैंने निकाल कर डब्बे धो दिए थे, साफ़ कर दिए थे। और कुछ प्रॉब्लम की वजह से वीडियो बनी तो थी लेकिन वो डिलीट हो गई, तो जो जो थी तो उन्हीं से ही मुझे वीडियो बनानी पड़ी। तो इधर देखिए मैंने जितने भी बर्तन थे उनको सबको साबुन लगा दिया था एक बार और पानी में से निकाल दिया था। तो अब ये दोबारा से मैं साफ़ पानी में से निकाल रही थी। और जैसे ही नवरात्रे शुरू होते हैं तो मैं नवरात्रे शुरू होने से पहले सफाई कर देती हूँ, क्योंकि वैसे तो दिवाली की एक बार और हो जाएगी लेकिन जो डीप क्लीनिंग थी मेरे किचन की तो वो मैंने आज ही कर दी। दिवाली पर अगर ज़्यादा ख़राब होगा तो मैं करूँगी, अदरवाइज़ मैं ऊपर से ही कर दूँगी। लेकिन आज जो है मैंने किचन की बहुत ही ज़्यादा डीप से भी डीप क्लीनिंग करी थी, आप ये सोचिए। तो इधर मैंने एक एक बर्तन धो लिया था, किचन का जितना भी थे सारी चीज़ें मैंने ले ली थी और फिर मैं इनको अच्छे से धो रही थी। और हस्बैंड थोड़ा जल्दी आ गए थे तो उन्होंने वानू को लिया हुआ था। तो मैं यहाँ पर 7 बजे लगी थी और तकरीबन मुझे 11:30 बज गए थे बिल्कुल अच्छे से सारा काम करने में, क्योंकि किचन को साफ़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, आप लोगों को भी पता है। तो इधर बर्तन धोने के बाद मैंने उनको बाहर रख दिया था कि सूख जाएंगे। और इसके बाद ये जो कबर्ड है, पहले इनको गीले जो सर्फ का कपड़ा था डिटर्जेंट का, उसमें मैंने थोड़ा सा जो प्रिल होता है ना वो मिला लिया था, क्योंकि उससे बिल्कुल साफ़ हो जाती है ये और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। तो इनको बहुत अच्छे से मैंने पहले डिटर्जेंट का कपड़ा लगाया गीला करके, फिर उसके बाद मैं गीला कपड़ा बिल्कुल साफ़ पानी का लगाया था और फिर सूखा कपड़ा, और फिर इनको मैंने खोल दिया था ताकि हवा इनमें लगती रहे। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ जब भी मुझे क्लीनिंग करनी होती है। आप लोग अगर अपनी कुछ टिप्स शेयर करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो इधर देखिए जी, बातों बातों में मैंने जो नीचे की कबर्ड थी वो सब साफ़ कर ली थी। उसके बाद मैं जो बाहर से हैं उनको करूँगी साफ़, और जो ऊपर वाली है ना उसमें कुछ भी नहीं है, वो खाली है तो उनमें ज़्यादा नहीं होता, तो मैं ऊपर वाली छेड़ती भी नहीं हूँ। तो बस आगे से ही उनको साफ़ कर देती हूँ। तो इधर ये देखिए मैंने इधर वाली भी सारी कर ली थी साफ़ और उधर वाली भी। अब मैं ये दोबारा से जो क्लीन वाला कपड़ा था ना वो लगा रही थी। और सच में मतलब टाइम तो मुझे लगा था लेकिन किचन चमक गया था, बिल्कुल काम करने का मन करता है, इतना अच्छा हो गया था। और वैसे तो मैं सफाई करती ही रहती हूँ। जब बानू हुई थी ना तो उसके 2 महीने बाद ही मैंने पूरे किचन को बहुत अच्छे से साफ़ किया था। इससे भी ज़्यादा जो नीचे की रैक वगैरह होती है ना वो सब निकाल कर अच्छे से साफ़ किया था, मतलब जब मैंने चैनल शुरू नहीं किया था। तो जी इधर मैं उसके बाद आ गई थी। ये जो मेरी टाइल है ना इनमें बहुत गंदी हो जाती है, जैसे छोक लगाती हूँ तो इसके साथ मैं वैसे तो इनको ना आप लोगों ने मेरी वीडियो में देखा भी होगा, हर तीसरे दिन मैं इनको धोती हूँ। लेकिन अब मैं आपको सच बताऊँ तो मैंने 10-15 दिन से इनको बिल्कुल नहीं धोया था, बस ऐसे ही कपड़ा ज़रूर लगाती थी, जैसे खाना बनाते ही कपड़ा लगाती थी, जैसे गरम गरम होता था तो जबकि जब हट जाता था जो इन पे तेल के और दाग होते थे, लेकिन अच्छे से मैंने नहीं किया था। तो आज क्योंकि मुझे पता था कि नवरात्रि शुरू होने से पहले मुझे करनी थी सफाई, तो इधर मैंने बहुत अच्छे से सारी टाइल को सारी कबर्ड को मैंने कर लिया था साफ़। और इसके बाद मैं और अब मैंने ऊपर का पूरा काम अपना निपटा लिया था। ऊपर की कबर्ड हो गई थी, जो गैस जो किचन काउंटर है जो ये है ये बिल्कुल साफ़ हो गया था। फिर मैंने इसके बाद ये जो ड्रॉर है ना इनको पहले सर्फ का कपड़ा लगाया इनके अंदर और फिर सूखा कपड़ा मैं लगाकर और मैं इनमें जो सामान है वो रख दूँगी। और इन पे जो मैंने डाल रखा था ना वो आपने देखा होगा, वॉलपेपर डाल रखा था मैंने इस पर बचा हुआ,
तो वो मैंने पहले ही धो के और सुखाने के लिए रख दिया था बाहर। इसके बाद मैं जहाँ मैं कुकर वगैरह रखती हूँ तो ये सब चीज़ें मैं करने आ गई थी साफ़। मैंने आपको बताया था 2 महीने पहले मैंने पूरा अच्छे से धोया था, लेकिन अब मैं, अगर मेरा टाइम होगा तो मैं दिवाली पर ये नीचे नीचे की कबर्ड को कर दूँगी साफ़, जो ये है ना रैक, इनको करूँगी मैं साफ़ अच्छे से। और मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करना भूल गई, मैं ये जो कुकर है ना, मैंने अभी छोटा कुकर मंगवाया क्योंकि हम 2 लोग ही थे, तो ये बड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता था, इसलिए अब मैं इसमें ही खाना बनाती हूँ। तो अब ये देखिए मेरी इधर से क्लीनिंग हो गई है, उसके बाद मैं मिक्सर ग्राइंडर को अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और ये जो है ना, ये मैंने बताया था वॉलपेपर, ये मैंने अच्छे से पहले धो करके और इनको मैंने सुखा लिया था। अब मैं साथ ही साथ, और काफ़ी देर हो गई थी, इसी बीच हमने डिनर भी कर लिया था, तो ये सूख गए थे अच्छे से। तो इसके बाद जो जितने बर्तन मैंने पहले धोए थे, डिब्बे और जो बाकी के बर्तन, उनके बाद ये जो बर्तन थे जो छोटे मोटे जो मैं भूल गई थी, जैसे ये स्पून स्टैंड था, इसमें स्पून पड़ी हुई थी, तो ये चीज़ें मैं भूल गई थी, तो इनको मैंने इकट्ठा कर लिया, तो सिंक भर गया था बिल्कुल, बहुत ज़्यादा बर्तन हो गए थे। तो इधर मैं, वैसे तो किचन काउंटर मैंने साफ़ कर ही दिया था, तो इधर ही रख दूँगी मैं। और इधर भी मैंने अच्छे से टैप के इधर मैंने साफ़ नहीं किया था, क्योंकि मैं ये सोच रही थी बर्तन धोऊँगी तभी करूँगी। तो इधर मैंने साथ ही साथ इसको भी कर लिया था साफ़। तो और ये नीचे सिंक के यहाँ से ना मैंने हटा दिया था सारा सामान, और उसके बाद नीचे से भी मैंने साफ़ कर दिया था पूरा का पूरा। और अब मैं बर्तन अपने जो है धो धो कर यहाँ पर रख दूँगी, और ताकि सुबह तक सूख जाएंगे। बर्तन धोने के बाद उनको पोंछ कर रखने के बाद मैं आ गई थी ये नीचे, जो जहाँ सिलेंडर रखती हूँ मैं, तो यहाँ पर भी इसको धोना था। और ये जो मैंने बताया था ना, ये तवा वगैरह, ये जो लोहे की चीज़ यहाँ रखती हूँ तो उसके निशान हो जाते हैं, तो मैं इधर से ये सारा सामान निकाल लूँगी और फिर इसको अच्छे से साफ़ कर दूँगी। मैंने वैसे साफ़ कर दिया था, और फिर मैं इनको अच्छे से करके, और करने के बाद यहाँ पर पूरे फ़र्श को मैं डिटर्जेंट से ही साफ़ करूँगी, ताकि जो पूरा है फर्श अच्छे से साफ़ हो जाए। और फिर उसके बाद मेरी एक ये जो नीचे की थी ना, ये रह गए थे, क्योंकि इसमें मैंने रख रखे थे आलू और प्याज, यहीं रखती हूँ मैं, और वो नीचे में गिले में मैं छोड़ नहीं सकती थी, तो इनको यहाँ से बिल्कुल साफ़ करके पोंछा लगा के फिर मैं उनको निकाल कर और उनको भी साफ़ करके रख दूँगी, बस फिर मेरा काम हो जाएगा। और ये करते करते मुझे 11:30 बज गए थे। फिर रात काफ़ी हो गई थी, तो मैं नहाई तो नहीं, लेकिन हाथ मुँह धो लिए थे मैंने।
और फिर मेरा पूरा काम निपट गया था। यहाँ से मैंने वाइपर से वाइप भी कर दिया था पूरे फर्श को। और अब मैं यहाँ पर ये जो जितनी भी ड्रॉर है इन पे अच्छे से कपड़ा लगा दूँगी ताकि ये भी साफ़ हो जाए। बाकी सब कुछ हो गया था और इधर मैंने पोछा लगा दिया था और उधर जहाँ मैं कुकर वगैरह रखती हूँ वहाँ भी मैंने पोछा लगा दिया था। मतलब पूरे किचन में ही मैंने पोछा लगा दिया था। और अभी एक बार और भी लगाना था, लेकिन मैंने बताया था कि ये आलू और प्याज हैं, इनको मैं करूँगी साफ़। और यहाँ पर जो लहसुन है इनको टोकरी में डाल कर रखूँगी, क्योंकि अब नवरात्रे आ रहे हैं तो लहसुन मैं यूज़ करूँगी नहीं, तो इनको साइड में रख दूँगी। प्याज भी नहीं यूज़ करूँगी। तो इधर मैं इनको कर लूँगी साफ़। एक बार गीला कपड़ा मार दूँगी, फिर उसके बाद सूखा कपड़ा लगा दूँगी ताकि ये सूख जाए। और यहाँ अंदर से भी पोछा लगाऊँगी, इनके नीचे से हाथ चला जाता है मेरा, तो मैं यहाँ से भी पोछा लगा दूँगी। तो जी इधर मेरा हो गया था पूरा किचन साफ़। इनको मैंने साफ़ करके रख दिया था, आलू को, प्याज को और लहसुन को। और जो कचरा बिखरा था उनको मैं बाहर डाल दूँगी डस्टबिन में। और अब मैं यहाँ पर एक बार पोछा लगा दूँगी दोबारा से अच्छे से साफ़ करके, ताकि वैसे तो कल अमावस है तो मुझे दोबारा से लगाना ही है पोछा, लेकिन रात को साफ़ करके मैं सो जाऊंगी। तो यही था आज का मेरा, जो मैंने किचन में किया था डीप क्लीनिंग। तो आज की मेरी आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, ताकि आपके पास मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आए। तो अब हो गया है आप लोगों से विदा लेने का टाइम। मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।